नमस्कार मित्रों। समय बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है, तेज़ी के साथ, और वो तेज़ी जो है कई बार डराती भी है, खौफनाक भी हो जाती है। कई दिन तक लोगों का, पाठकों का, श्रोताओं का मन इसलिए भी उदास रहा कि गाज़ियाबाद से सटे एक कस्बे में, गाज़ियाबाद का एक हिस्सा है आधुनिक गाज़ियाबाद, तो उसमें 3 बहनों ने रात के 2 बजे अपनी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और उन्होंने अपने पीछे एक मैसेज छोड़ा, संदेश छोड़ा कि सॉरी डैड, हम आपकी बात नहीं मान पाई, इसलिए हमने ये निर्णय किया, ये फैसला किया है कि हम लोग अपनी ज़िद पर भी अड़ी रही, हमने आपको दुख दिया और उसी दुख के एक प्रकार से पश्चाताप के स्वरूप हम तीनों अपनी जान दे रही हैं, क्योंकि जो आपने रोक लगाई है हम पर, वो रोक जो है हम पर लागू नहीं होती और हम उस कोरियन लव गेम से मुक्ति नहीं पा सकती। अपने आप को हमें लगा कि हम इससे छोड़ नहीं पाती, लेकिन आपने भरसक प्रयास भी किया, डांटा भी, डपटा भी, लेकिन हम उस कोरियन लव गेम के मोहजाल से बाहर नहीं आ पाई। और इसलिए हमने ये निर्णय तीनों बहनों ने किया कि बेहतर होगा कि अपने पिता को ज़्यादा सताने की बजाय हम लोग आत्महत्या कर लें। तो एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर 3 बहनें आत्महत्या पर विवश हो गई। मित्रों, इससे दुखद खबर जो है, उदास करने वाली खबर कोई नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे परिवेश की एक जो जीवन शैली जो है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार है कि हमारी जीवन शैली कैसी बन गई है कि एक दीवानापन इन ऐसी खेलों ने जो बिल्कुल बाकायदा वर्तमान पीढ़ी, जिसे आप जवान पीढ़ी तो नहीं कह सकते, तरुणाई वाली पीढ़ी, जवानी की ओर अग्रसर पीढ़ी, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जैसे इसने उनका अपहरण कर लिया हो और उसके जाल से, उसके मोह जाल से मुक्त होना इन बच्चों के बस का रोग नहीं रहा। और ये जानते भी हैं कि ये हमारे घर वाले, हमारे पिता को ये खेल पसंद नहीं है, ये कोरियन लव गेम, और इसमें उनको कतई इस बात की छूट नहीं दी माँ बाप ने, लेकिन वो भी ये महसूस करती हैं कि इस खेल को छोड़ना इनके बस का रोग नहीं है। मित्रों, ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा है, एक ऐसा वाक़या है जो हमें अपनी संतान के प्रति अपने नज़रिए पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि यदि हमने इस तरह से सख्ती के साथ अपनी संतान की किसी भी सनक को दबाने का प्रयास किया तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। और अब वो बाप और वो माँ और वो परिवार इस सदमे से शायद इस जन्म में भी मुक्त ना हो पाए। अगर धीरे धीरे संभल भी गया तो उसे बरसों का समय चाहिए। ऐसी दुर्घटना के ऐसे दर्दनाक वाक़ये से बाहर आने में बरसों लग जाते हैं। मित्रों, नहीं आदमी बाहर आ पाता, लेकिन ये ज़रूर मजबूर करता है ये पूरे परिवेश को सोचने पर। ये घटना का ये वाक़या जो है, ये मजबूर करता है कि हमें इस बारे में कुछ ना कुछ ठोस ढंग से, रचनात्मक ढंग से हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम उनको इस तरह की अपहरण की हुई स्थिति से किसी भी तरह से हम लोग उनको बचा सकें। वही एक उपाय है। बचाएं कैसे, इसका जवाब मित्रों बहुत आसान नहीं है। अब हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक निश्चित निर्धारित उम्र के बच्चों के लिए इस पर पाबंदी लगा दी है कि वो इतनी उम्र तक वो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इस मोबाइल फ़ोन का। और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करेंगे भी तो उस पर किसी किस्म का जो खेलों का सिलसिला है, जैसे कोरियन लव गेम है या अन्य कार्यक्रम हैं, ऐसे उनमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये एक प्रकार से प्रयास इस दिशा में थोड़ा सा किया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें
अपने बच्चों से, अपनी पीढ़ियों से दूर ले जा रहा है, और इस दूरी को पाटना भी हमें स्वयं ही होगा। इसके लिए कोई फार्मूला, जो तयशुदा फार्मूला है, वो उपलब्ध नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।